फ्रेंड्स, आपने अक्सर बहुत लोगों से सुना होगा और इवन आपने बहुत बार अपने बच्चों को टीवी देखने से मना भी किया होगा। मे भी आपने अपने बच्चों को थोड़ी देर भी टीवी नहीं देखने दिया होगा, ये सोच कि टीवी देखने के सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि हर पेरेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे टीवी देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे पे सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, बच्चे पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए टीवी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन एक्सेस में टीवी देखना डेफिनेटली अच्छा नहीं है। एक्सेस में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, और स्पेशली अगर वो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की बात हो तो ज़्यादातर चीज़ें एक्सेस में देखना अच्छी नहीं होती, लेकिन मॉडरेटली देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को। वो क्यों है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, क्योंकि वही आपने सबसे ज़्यादा सुने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं आपको मालूम हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की और उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है टीवी देखने का वो ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि हम मम्मा सिर्फ आधा घंटा टीवी देखेंगे, लेकिन वो कब 1.5-2 घंटे हो जाता है या 1 घंटे हो जाता है, तो वो जो होता है ना टाइम एकदम से चला जाता है। फिर आप बच्चों को हटाने की भी कोशिश करते हैं तो बच्चे हटते नहीं हैं टीवी देखने से। अरे मम्मा पूरा एक बार ये अपना सीरियल फिनिश करने दो, एक बार ये मूवी फिनिश करने दो, उसके बाद ही हम हटेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में तो आप सबने सुना होगा कि अरे अब बच्चे टीवी पे ही बैठे रहते हैं, बच्चों को इसीलिए टीवी बिल्कुल ही नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो होती है कि बच्चों को टीवी में ही इंटरेस्ट आने लगता है। जो सोशल स्किल्स होती हैं वो बच्चों की डेवलप नहीं हो पाती हैं। मतलब लोगों से डायरेक्टली बात करना उनका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम टीवी या फिर वो वर्चुअल चीज़ों में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। वो सोशल स्किल्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते कि डायरेक्टली अगर हम किसी पर्सन से फेस टू फेस मिल रहे हैं तो किस तरह से बात करनी है। उनको ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, उनको थोड़ा अकेले ही रहना अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि उनको अगेन टीवी देखना होता है। और अगर वो ज़्यादा किसी के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो उनको टीवी का इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको अलग रहना अच्छा लगने लग जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है, बहुत ही नेगेटिव साइड है टीवी देखने का। जो थर्ड नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो होता है लैक ऑफ फोकस। अगर बच्चे को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को कार्टून्स देखना बहुत अच्छा लगता है, और आपने बच्चे को इस बीच में से ही वहाँ से हटा दिया कि अरे नहीं अब ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, यू हैव टू स्टडी, और आप टीवी बंद कर देते हो, तो बच्चा उसके बाद में शायद बुक लेके बैठ जाए, लेकिन उसका फोकस पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका अभी भी दिमाग उस स्टोरी पे लगा हुआ है जो वो मूवी देख रहा था और आधी रह गई। बहुत ज़्यादा ये होता है जो कि हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। और जो नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही ऑब्वियस है। बच्चे का टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है टीवी देखने में, बच्चे को इतने स्टडी में फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा अपने स्कूल के काम को लेके, अपने खेलने के काम को लेके। उतना बहुत ही जो आधा घंटे का काम होगा ना पढ़ाई का, वो उसको 1.5 घंटा लग जाएगा उसमें, क्योंकि उसको फोकस नहीं लग पा रहा, उसका दिमाग कभी भी टीवी पे, और जितना उसको थोड़ा फोकस है उसको सारा उसका टीवी लेके जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव साइड्स होते हैं। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मेजर है, सिर्फ टीवी से नहीं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो लैपटॉप पे करना हो, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ हो, अगर बच्चों को एक बार इनका एडिक्शन लगता है तो बच्चे बहुत लंबा टाइम यही चीज़ें देखते हैं, यही चीज़ें खेलते हैं। तो बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की ओबेसिटी बढ़ जाती है और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम बच्चों को चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। टीवी देखना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ही उसमें एक लिमिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि क्यों अच्छा है। आप सोच रहे होंगे अरे ये तो इतना नेगेटिव पॉइंट्स बताती जा रही है, अच्छे पॉइंट्स कहाँ हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आपको पहले ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने पहले ही पॉजिटिव चीज़ें आपको बता दी तो फिर तो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की भावनाओं में खो जाओगे और आप अपने बच्चों को टीवी देखने के लिए अलाउ करोगे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों की टीवी देखने पे लिमिट लगानी है, बंद नहीं करना, पूरा टोटली अलाउ भी नहीं करना है। बच्चों को आइज़ वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होने लग जाता है, काफ़ी आप बहुत देर तक स्क्रीन वगैरह पे रहते हैं तो आपकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा दुखने लगती हैं, जलन करने लगती हैं।
इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो बहुत ज़्यादा बच्चे टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, आईपैड पे रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर देखा जाता है। वो क्योंकि आप मोबाइल और जब भी आप इन चीज़ों से बच्चों को हटाते हो ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों को चिड़चिड़ होती है कि अरे मुझे क्यों हटा रहे हो बच्चों को, फिर वही बहुत चिड़चिड़ा बिहेवियर उनका हो जाता है। तो इसलिए एक बहुत नेगेटिव बिहेवियर वो उनका शो होने लगता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, हाथ पैर चलाना, ज़िद करना, ये सारी चीज़ें एक टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, आईपैड, टैबलेट, मोबाइल, इन सब चीज़ों के ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। सो अब बहुत हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट्स, आप सब जान गए हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी ऑलरेडी इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि अगर मैं एक वीडियो में बनाने लगी तो वो वीडियो अकेली 15 से 20 मिनट की वीडियो चली जाएगी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो मैंने आपको अभी बता दिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चीज़ है कि लोग टीवी क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट सबको चाहिए होता है, बच्चों को भी, बड़ों को भी। एवरीवन नीड्स एंटरटेनमेंट। ज़रूरी है कि बच्चे थोड़ा सा टाइम टीवी को दें जिनसे कि उनका एंटरटेनमेंट हो, बच्चों को थोड़ा रिलैक्स हो, चाहे वो डोरा देख करके हो, चाहे वो शिनचैन देख करके हो। आप अलाउ कीजिए कि हाँ ये आपका टाइम है, यहाँ पे आप टीवी देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। बच्चों को बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में पता चलते हैं। सारे स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाते हैं। स्कूल में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स तो ऐसे होते हैं जो कि इंडिया में चलते हैं, यूएस में नहीं चलते, या यूएस में चलते हैं वो इंडिया में नहीं चलते। लेकिन बच्चे अगर टीवी देखते हैं, स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, तो वो इन सारे स्पोर्ट्स से अवेयर हो पाते हैं और उनकी जो नॉलेज है वो थोड़ी बढ़ती है। इसलिए इम्पैक्ट जो टीवी का है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि बच्चों को घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में उनको पता चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिनमें ट्रैवलिंग को लेकर बताया जाता है, चाहे आप नेशनल ज्योग्राफी की बात कर लो, चाहे आप डिस्कवरी की बात कर लो, वहाँ पे वो कल्चर्स के बारे में भी बताते हैं, जिनसे कि बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि अरे यार वो उनका देखो, उनका कल्चर कितना डिफरेंट है, हमारा कल्चर कैसा है, उनके कल्चर में कितनी अच्छी बातें, हमारे कल्चर में कितनी अच्छी बातें। तो बच्चों को ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, ये आगे चल के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी पैदा करती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर हों, हमारे यहाँ क्या चलता है, उस कंट्री में क्या चलता है, दूसरी कंट्री में क्या चलता है, हर चीज़ बच्चों को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे कार्टून्स इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं बच्चों के लिए, जो कि एजुकेशनल पर्पस से भी होते हैं। बच्चों को ABCD वाले सिखाने के भी राइम्स आते हैं, नॉर्मल भी राइम्स आते हैं बच्चों को, लेकिन अगर आप ABCD वाले राइम्स दिखाएंगे बच्चों को तो डेफिनेटली बच्चा ABCD सीखेगा, 1 2 3 सीखेगा। तो एजुकेशनल पर्पस से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे वहाँ से आराम से सीख जाते हैं ABCD कार्टून वगैरह देखने से, लेकिन शायद ऐसे बिठा के उनको रटवाने से वो नहीं सीखते। तो एजुकेशनल पर्पस से भी टीवी का इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। अगर बच्चे एक लिमिटेड टाइम के लिए टीवी देखते हैं और ये चीज़ उनमें ढल जाती है कि हाँ मेरा जो टीवी देखने का टाइम है वो 40 मिनट्स का है, 1 आवर का है, 30 मिनट्स का है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो इसका स्कूल के आवर कितने, बच्चा कितना बड़ा है, वो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर बच्चे को मालूम होता है कि हाँ मेरा यही टाइम है, तो बच्चे काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अच्छा उनका माइंड जो है वो काफ़ी फ्रेश रहता है, क्योंकि एक तो वो झिकझिक नहीं होती कि हाँ मम्मी मुझे हटा रही है ज़बरदस्ती और मेरा देखने का मन है, क्योंकि पहले से ही दिमाग में ये फीड किया हुआ है कि आपका सिर्फ 1 घंटे का टाइम है टीवी देखने का। अभी भी थोड़ी देर में बताऊंगी आपको कि आपको किस तरीके से ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट्स को आपको ध्यान में रख के बच्चों को टीवी देखना अलाउ करना है, और कहाँ पे आपको बच्चों को स्टॉप करना है और वो भी कैसे, तो वहाँ भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट पहले आप पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जान लीजिए। बच्चों को बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलती है। अगेन अगर आप नेशनल ज्योग्राफी बात कर रहे हैं या फिर आप डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, ये इस तरीके के बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर से पूरा बताया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरह से वहाँ पे बनाया जा रहा है, चाहे वो कार की बात हो या फिर मोबाइल की बात हो या फिर किसी नूडल की फैक्ट्री की बात हो। तो बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे बताया जाता है कि उस फैक्ट्री में प्रॉपर किस तरीके से वर्क होता है। कलर्स की जो फैक्ट्रीज होती हैं सिंपल, लेकिन उनके प्रोसेस कितने लेंथी होते हैं, कितने बड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है जब बच्चे देखते हैं तो बच्चों में एक अलग क्यूरियोसिटी जगती है। बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलती है कि देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो कि इतना बड़ा बड़ा काम एक साथ बल्क में कर लेती हैं और इतने एफिशिएंटली कर लेती है। तो बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर टीवी देखने से बहुत सारे ऐसी लैंग्वेजेस के भी बारे में पता चलता है जिसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं टीवी पे, आप वो भी लगा सकते हैं जहाँ पे लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं।
आप उनका सब्सक्रिप्शन लेके बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं, तो बच्चों में वो भी एक डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत हैं। अगेन मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है टीवी के वही कंसिडर कर रही हूँ, सारे इम्पैक्ट्स मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा वेटेज के हैं। तो हमें बच्चों को टीवी देखना कैसे अलाउ करना है जिससे कि जो नेगेटिव साइड है वो रिड्यूस हो जाए और जो पॉजिटिव साइड है वो ऊपर हो जाए, मतलब बूस्ट हो, पॉजिटिव साइड हम यूज़ कर पाए, नेगेटिव साइड हमारे बच्चे से दूर रहे। सबसे पहले जैसे कि मैंने वीडियो में 1-2 बार ये बात रिपीट भी की, फिर भी एक बार मैं इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को ये बताएं कि इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम आपका है। मतलब सपोज कि 5 से 6 बजे तक आपके बच्चे के स्कूल वगैरह का जो काम है वो 5 बजे तक फिनिश हो जाता है। तो आप अपने बच्चों को ये ज़रूर मेक श्योर करें कि जब आप अपने स्कूल का काम फिनिश कर लोगे 5 बजे से पहले, तो 5 बजे से 6 बजे तक का आपका होगा टीवी का टाइम। उसमें आपको कोई भी नहीं रोकेगा टीवी देखने के लिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ पे आप बच्चों को ये ज़रूर बोल सकते हैं कि 5 बजे से पहले आपको अपने स्कूल का काम फिनिश कर लेना है, जिससे बच्चे को अपने स्कूल का काम करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा कि हाँ मैं फटाफट से अच्छे से स्कूल का काम कर लेता हूँ जिससे मैं फ्री होकर टीवी देखूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही 6 बज जाए, मतलब जैसे ही आपका जो डिसाइडेड टाइम है बच्चे को टीवी देखने का, जैसे ही वो फिनिश हो जाए, आप सीधे बच्चे को अच्छे से बोलिए कि अब देखिए आपका टाइम फिनिश हो गया है, हमने अच्छे से टीवी देखा, अब हम टीवी बंद करके कुछ और काम करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ये जो भी आपका नेक्स्ट रूटीन है आप उसको फॉलो करेंगे। कभी भी आप बच्चों के स्टडी रूम में कभी भी टीवी ना लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरली स्टडी रूम प्लस बेडरूम कॉमन ही होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि बेडरूम या स्टडी रूम अगर आपके यहाँ सेपरेट है तो स्टडी रूम में, अगर आपके यहाँ सेपरेट नहीं है तो बेडरूम स्लैश स्टडी रूम, जो भी आप इसको कहना चाहें, वहाँ पे आप टीवी ना रखें। क्योंकि ऐसे में अगर बच्चा वहाँ पे स्टडी कर रहा है और सामने उसको टीवी दिख रही है, चाहे वो बंद है, फिर भी बच्चे का वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा जाएगा। टीवी के आसपास बच्चे को स्टडी करने के लिए ना बोले, बच्चे को स्टडी करने के लिए कहीं सेपरेट जगह पे बोले जहाँ पे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, आईफोन, आईपैड कुछ भी ना हो। वहाँ पे बच्चा एकांत से अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। बच्चे किस तरीके के शोज देख रहे हैं इस पे नजर रखना आपका काम है, किस तरीके के शोज वो देख रहे हैं। आप बच्चों को कहिए कि आप फैक्ट्रीज के बारे में देखिए, आप बच्चों को कहिए आप किसी के कल्चर के बारे में देखिए, आप बच्चों को कहिए आप लैंग्वेजेस के बारे में देखिए, रादर देन कुछ भी ऐसा सीरियल या कुछ ऐसी मूवी देखने की जगह जो कि उनकी एज के अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है, आप बच्चों को बिल्कुल ना देखने दें। जैसे कि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइटिंग की मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इस तरीके के सीरियल्स या मूवीज़ बच्चों को नहीं देखने दें। इससे उनके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेक श्योर कि वो एक क्वालिटी शोज़ देखें रादर देन जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड ऑल्सो आप अपने बच्चे के साथ में बैठ के टीवी देखें। आप अपने बच्चे के साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, या आप सपोज आप और आपका बच्चा फैक्ट्रीज के बारे में देख रहे हैं किसी में, और आप आपस में डिस्कस भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड डेवलप होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुल के हर चीज़ के बारे में बच्चे अपने पेरेंट्स को बता पाते हैं कि मैंने टीवी में वो देखा, वो देखो कितना अच्छा था, वो फैक्ट्री पता कितनी बड़ी थी। बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेज फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड उनका पेरेंट्स के साथ में होता है। तो आप अपने बच्चे के साथ में बैठ के टीवी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताते वक्त मैंने आपको कहा था कि जब भी आप बच्चों को टाइम दे रहे हैं टीवी देखने का, उससे पहले ही आप कोशिश कीजिए कि बच्चों का जो होमवर्क वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है स्कूल का वो पहले ही कंप्लीट हो जाए, जिससे कि बच्चों को एक थोड़ा सा मोटिवेशन हो उस चीज़ को करने का। फिर उसके बाद में आप अपने रूटीन को आगे कंटिन्यू करें, चाहे आपको उसको स्कूल का काम कराना है, चाहे आपको उसको पार्क लेके जाना है, चाहे जो भी आपका रूटीन है आपके बच्चे का, आपको उसको फॉलो करना है। आपके बच्चे के जो स्कूल के काम है, गेम्स के काम है, स्पोर्ट्स के हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट है, उनमें कहीं भी लैक ना हो टीवी की वजह से। और टीवी का जो टाइम है वो आधा 1 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही शो बच्चे को आपको देखने को अलाउ करना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपको बच्चे को एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बच्चे फिर चोरी चोरी छुपे छुपे टीवी देखने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। इसलिए आपको बच्चों को बहुत ही फ्रेंडली वे में समझाना है कि ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और एक जब आप रूटीन और उनके साथ में एंगेज होंगे, बच्चों के साथ में टीवी देखेंगे, ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही हेल्थली बच्चे को ये चीज़ समझ में आने लगी कि हाँ टीवी मेरे को इतनी ही देर देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। इसलिए आपको बहुत ही आराम से बच्चों को समझाना है, मार के, पीट के, डांट के ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ये सब चीज़ों से बच्चे की और ज़्यादा पेरेंट्स से डिस्टेंस बनती जाती है। इसलिए आप बच्चों को बहुत ही आराम से अच्छे से समझाएं, बहुत ज़्यादा एकदम
एकदम स्ट्रिक्ट होके, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपके बच्चे 2 साल से छोटे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके बच्चे टीवी, मोबाइल इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इस टाइम पे आपको बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा, जिससे कि बच्चों को सोशल स्किल्स समझ में आए, बात करने का भी समझ में आए। टीवी, मोबाइल से इतना अच्छे से नहीं आ पाता और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पे स्कूल वगैरह का भी प्रेशर नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा टीवी पे बैठे रहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि 2 साल से बच्चों को आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट इन सब चीज़ों से दूर रखें और आप बच्चों से डायरेक्टली खुद इंटरेक्ट करें। आप बच्चों को प्ले ग्राउंड वगैरह लेके जा सकते हैं, आप बच्चों के साथ में कुछ ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा से भी बड़ा, मतलब 2 साल के ऊपर है, तो आप बच्चों के साथ में ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। आप घर पे बच्चों को कुछ बुक्स वगैरह से बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, जिससे कि आपका बच्चा काफ़ी एंटरटेन और एंगेज्ड रहेगा। तो या वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक पॉइंट अगर छोड़ती तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी पॉजिटिव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी नेगेटिव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज अ पेरेंट्स आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है वो सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। बट आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट डबल टाइम लगा है इस वीडियो को, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।